नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। 52 रन से जीता। रन के मामले में, मैच के मामले में, विकेट के मामले में किसको क्या मिला, ये सब अब आपको मालूम है। ये बताने की आवश्यकता नहीं, उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सवाल भारतीय महिला टीम के वर्ल्ड कप विजयी का मतलब क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आज मैं जिस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, और आपको मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे शेयर भी करेंगे। मैं आपसे ये भी आग्रह कर रहा हूं कि अ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हालांकि आपका प्यार बहुत जबरदस्त मिल रहा है, बहुत जबरदस्त। हाल ही में अभी 5 दिन पहले हमने 5 लाख का आंकड़ा क्रॉस किया है सब्सक्रिप्शन में। और जो व्यूअरशिप है हमारी, वो भी लगभग 140 मिलियन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आशीर्वाद है, प्यार है। और जिस तरह से आप हमें अपना समर्थन दे रहे हैं, ये अपने आप में अतुलनीय है, और इसी प्रकार से आपका समर्थन हमें मिलता रहेगा। आज मित्रों, थोड़ा सा अलग हट करके पॉलिटिक्स, क्राइम, जियो पॉलिटिक्स पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज क्रिकेट की चर्चा पर मैं मजबूर हो गया। और उसमें भी वो क्रिकेट नहीं जो मेल, जो पुरुष क्रिकेट है, उसके बारे में चर्चा करनी हो। आज चूंकि महिला क्रिकेट है, इसलिए आज मैं ये चर्चा करना चाह रहा हूं। महिला क्रिकेट सिर्फ अपने आप में एक खेल, महिलाओं का एक खेल है, इस तक मत आंकिए। कल के बाद, कल 39 करोड़ रुपए, 39, ₹39.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि पुरुष जो क्रिकेट है, जो इंडियन क्रिकेट टीम कहते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम का मतलब पुरुष क्रिकेट टीम हो जाता है। अभी तक तो यही ये है। लेकिन अब जब कल के बाद से जब इंडियन क्रिकेट टीम की बात होगी, तो खट झट से आप पूछेंगे कि कौन सी, पुरुष की या महिला की। इस स्थिति पर भारत की बेटियों ने महिला क्रिकेट को ला दिया है। और ये इंतजार 49 वर्ष का इंतजार है। इस मुकाम पर पहुंचने में जो कल का दिन था, कल रविवार का दिन, 2 नवंबर का दिन, इतिहास में दर्ज होगा मित्रों। ये सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहेगा। ये भारतीय बेटियों के गौरव का दिन है, भारतीय बेटियों के नवोत्थान का दिन है। आप कहेंगे कि बेटियां तो हर क्षेत्र में है, स्पेस इंजीनियरिंग में जा रही हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, मेट्रो चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, बस चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं, टैक्सी ड्राइवर बन गई हैं। मतलब ऐसा कोई फील्ड नहीं जहां महिलाएं मौजूद नहीं है। डिफेंस में हैं, सब हैं। लेकिन आज महिला क्रिकेट की चर्चा में क्यों कर रहा हूं? हमारे यहाँ क्रिकेट एक बुखार है, और वो जब हमारे समाज को लग जाता है तो वो जल्दी उतरता नहीं है। और इसी बहाने आप देखते होंगे कि कपिल देव, गावस्कर, बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए, और उनका आज भी उन्हें लोग देवता की तरफ पूजते हैं। सचिन तेंदुलकर को लोग देवता की तरफ पूजते हैं। महिलाओं को यह अधिकार कब मिलेगा? आज मैं थोड़ा सा इतिहास में लिए चलता हूं मित्रों। आज मैं समझता हूं कि लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी आज स्वर्ग से भारत की बेटियों को देख रही होंगी। अब मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं? लोपामुद्रा तो महर्षि व्यास की पत्नी थी। गार्गी, मैत्रेयी, इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोग ये कुप्रचार करने में लगे रहते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति ऐतिहासिक रूप से खराब रही है। आज महिला क्रिकेट के सहारे जरा महिला इतिहास पर नजर डालने का वक्त आ गया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसीलिए कि आज वो दिन है
जब आप इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं और भारत के अतीत को पहचान सकते हैं। बहुत लोगों को यह शायद मालूम नहीं हो कि भारत में वेद जो लिखे गए, वेद की ऋचाएं लिखने वाली महिलाएं भी रहीं। नैरेटिव क्या चला कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। सच्चाई क्या है कि महिलाओं ने वेद की ऋचाएं लिखी। 30 महिलाएं थीं जिन्होंने वेद की ऋचाएं लिखी मित्रों, और उसमें से मैं कुछ ऐसे जो चर्चित नाम हैं उनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें लोपामुद्रा, अपाला, गार्गी, मैत्रेयी, घोषा और विश्ववारा, ये सभी जो महिलाएं थीं, इन्होंने वेद की रचना की थी। अब ध्यान रखिए, मैं क्रिकेट का जिक्र कर रहा हूं, कर वर्ल्ड कप भारत ने अपनी मुट्ठी में किया है और यहां से पूरी ट्रेजेक्ट्री बदलेगी भारत की। आप एयर स्पेस में चले जाएं, बात नहीं बनी। आप मेट्रो के ड्राइवर हो जाएं, बात नहीं बनी। आप एंटरप्रेन्योर हो जाएं, बिजनेस वुमेन हो जाएं, बात नहीं बनी। लेकिन क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है। क्रिकेट एक एक्चुअल स्पोर्टिंग स्पिरिट का सबसे बड़ा सिंबल है, और उस स्पोर्टिंग स्पिरिट में भारत की बेटियों ने साबित किया कि लाख विपरीत परिस्थितियों के बाद वो कितनी मजबूत हैं, कितनी काबिल हैं, कितनी संघर्षशील हैं, मंजिल को पाने की कितनी जिद है, और उसमें वो हर खूबी है जो पुरुष से बहुत आगे है। लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है। मौका मिले तो वो चौके भी लगाएगी और छक्के भी लगाएगी, जैसे अतीत में लोपामुद्रा ने लगाया, अपाला ने लगाया, गार्गी ने लगाया, मैत्रेयी ने लगाया और विश्ववारा ने लगाया। अब लोपामुद्रा कौन थी? महर्षि व्यास की पत्नी थी और राजा विदर्भ की पुत्री थी। अपाला कौन थी? राजपुरोहित की पुत्री थी और ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में योगदान देने वाली थी। गार्गी कौन थी? मैत्री की समकालीन और दार्शनिक बहस में प्रमुख योगदान देने वाली थी। घोषा कौन थी? राजा दशरथ की पुत्री थी और एक प्रमुख महिला ऋषि थी। विश्ववारा कौन थी? एक ऐसी महिला ऋषि जिन्होंने वेदों की रचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इन सब का मैं जिक्र, आप कहेंगे कि आप वेद से क्रिकेट को की तुलना क्यों कर रहे हैं? वेद से क्रिकेट की तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जरा इतिहास को खंगाला जाए। हालांकि मिस्र की सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता में, भारत की सभ्यता में, चीन की सभ्यता में, यूनान की सभ्यता में, अति प्राचीन में महिलाओं को वो हर अधिकार थे जो पुरुषों के थे। महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार था, महिलाओं को अदालत चलाने का अधिकार था, वो सारे अधिकार महिलाओं को मौजूद थे। लेकिन कालांतर में, और इवन जो इस्लामिक एम्पायर है उसमें भी महिलाओं को बड़े अच्छे अधिकार थे। और इसीलिए भारत की महिला टीम में क्या क्रिश्चियन, क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, क्या सिख, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसका रिप्रेजेंटेशन हमारे भारतीय महिला टीम में नहीं है। तो भारत की बेटियां जाति से ऊपर हैं, धर्म से ऊपर हैं। लेकिन कुछ टुच्चे किस्म के लोग जो जाति से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, धर्म से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, वो सोशल मीडिया पे कुछ कुप्रचार करने में लगे हुए हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। कोई आरएसएस को निशाना बना रहा है, कोई किसी को निशाना बना रहा है, दुष्प्रचार करने में लगे हुए। वो टुच्चे किस्म के लोग, उनको हर बात में यही दिखाई पड़ती है। किसी का धर्म दिखाई पड़ जाता है, किसी की जाति दिखाई पड़ जाती है। लेकिन भारत की बेटियों के आंसू इस बात के सबूत थे कि 49 साल का जो संघर्ष था उसे भारत की बेटियों ने अपनी जिद से पा लिया, उस मंजिल को पा लिया। अब क्रिकेट के बहाने जरा यूरोप पर महिलाओं की जो स्थिति थी और भारत में जो महिलाओं की स्थिति थी, और भारत में किस प्रकार से महिलाओं की स्थिति को खत्म किया गया,
अभी मैं आऊंगा सत्या नडेला ने क्या कहा जीत पर, सुंदर पिचई ने क्या कहा भारतीय महिलाओं की जीत पर। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे मित्रों कि जो ब्रिटिशर्स हमें सभ्यता बतलाने आए थे, हमें सभ्य बनाने आए थे, क्योंकि उनका कहना था कि आप तो सांप बिच्छू वाला स्टेट है, उनकी निर्लज्जता का आलम देखिए। 1917-18 तक इंग्लैंड में महिलाओं को वोटिंग अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। और 1950 तक मोटे तौर पर, हालांकि कह रहे हैं कि 1950 तक आ गया था, लेकिन वहां तो वोटिंग अधिकार ही नहीं था महिलाओं को। 1950 तक कहते हैं कि 20, 26, 36 के बाद ये शुरू हो गया, महिलाओं को विटनेस के रूप में अदालत स्वीकार नहीं करती थी। ये है उस विकसित इंग्लैंड की बात। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय बेटियों का जो ये शौर्य है, लोग कहते हैं पुरुषार्थ, अभी नारी स्वार्थ शुरू होगा, नारी स्वार्थ शुरू करेगा, शब्द भी बदलेंगे, शब्द के मायने भी बदले जाएंगे। और इसलिए कहते हैं कि खेल भावना से भारत का जो बेटियों का जो समाज है, वो जो आंदोलित हुआ है, वो जो उद्वेलित हुआ है, वो आंदोलन अब रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कल का दिन ऐतिहासिक है। भारत के महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्वांटम जंप होने वाला है मित्रों, आप लिख के ले लीजिए। अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से, अब इंग्लैंड का मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे इंग्लैंड में जो वोटिंग राइट था वो 1917-18 में आया, जो हमें सिखला रहे थे कि आप सभ्य कैसे हैं। और यूरोप की जो स्थिति थी उसकी भी मैं कहानी आपको बता रहा हूं। मिस्र में आज से 2100 साल पहले, ईसा पूर्व 2100 साल पहले महिलाओं को सारे अधिकार थे। इस्लामिक स्टेट में, बैजेंटाइन एम्पायर में, वहां भी महिलाओं को अधिकार थे। ब्रिटेन में भी, यूरोप में भी महिलाओं को, प्राचीन यूरोप में महिलाओं को अधिकार थे। लेकिन ये जो मध्य युग का काल आया पूरी दुनिया में, वहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार शुरू हुआ। और आप हैरान हो जाएंगे, वेस्ट की एक फिलॉसफी है कि महिलाएं तो पुरुष की पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बाद में इस्लाम भी इसी पर चलना शुरू कर दिया कि महिलाएं पुरुष की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस्लाम भी इसे मानने लगा, क्रिश्चियनिटी भी इस तरफ आगे बढ़ गया। जो समाज अपने महिला को वोटिंग राइट नहीं देता हो, वो समाज जो समाज अपने महिला को संपत्ति रखने का अधिकार न देता हो, जो समाज अपने महिला को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं देता हो। और इसीलिए लोग कहते हैं कि एक समाज की स्थिति अगर आपको आंकनी हो तो आप सिर्फ उस समाज की महिलाओं की स्थिति आप आंक लीजिए, उससे उस समाज के विकसित होने का पूरा स्वरूप आपके सामने आ जाएगा कि वो समाज कितना विकसित है और कितना अविकसित है। अब आपको शायद इस बात का भान होगा कि नरेंद्र मोदी ने जनधन अकाउंट खोलने की बात क्यों की। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के अकाउंट खोलने की बात क्यों की। नरेंद्र मोदी महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी महिलाओं के अकाउंट में पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है मित्रों, ये धीरे धीरे आप एक समाज को ऊपर उठाते हैं, एक समाज को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। और अगर ये महिला क्रिकेट महत्वपूर्ण नहीं होता तो आज सुंदर पिचई क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अब दिस इज नो सिंगल अप टू डेट फिगर फॉर द टोटल नंबर ऑफ वुमेन। अच्छा नहीं, एक सेकेंड,
एक सेकंड, एक सेकंड। सत्य नडेला देखिए क्या कह रहे हैं। गूगल सीईओ सुंदर पिचई, हु इज नोन फॉर हिज लव फॉर क्रिकेट। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सुंदर पिचई जब भारत आए थे तो पहुंच गए थे इंडिया गेट और वहां खेलने लगे थे क्रिकेट बच्चों के साथ। क्रिकेट खेल के वो चले भी गए थे। हालांकि भारत सरकार ने उनको नोटिस दिया था, नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। गूगल के सीईओ साहब, आपके जैसा उनका बैलेंस शीट है, तो वो मिले नहीं और क्रिकेट खेल करके सुंदर पिचई वहां से चले गए। उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, अखबारों में छपा था। वो क्या कह रहे हैं? दैट वॉज ए नेल biting women's world cup final, memories of 1983 and 2011. Indeed, congrats to Team India's. I am sure this will inspire a whole new generation. Great tournament from South Africa's two, he wrote. अब ये सुंदर पिचई कह रही हैं कि वुमेन्स इन ब्लू, जो ब्लू ड्रेस में जो महिलाएं थी, उन्होंने इतिहास रच दिया है और आने वाले जनरेशन्स के लिए ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ये इंस्पिरेशन सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है मित्रों। सुंदर पिचई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। मैंने जब लोपा मुद्रा का आपको जिक्र किया, मैत्री का जिक्र किया, गार्गी का जिक्र किया, तो वेद से लेकर के खेल के मैदान तक, और कल्पना चावला का जिक्र किया तो जमीन से लेकर आसमान तक, हर जगह बेटियां मौजूद हैं। तो ये जो पुरुष, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें पुरुष प्रधान समाज है, उसके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती का दिन है। वो अब ये भूल जाएं। आप महिलाओं के स्किल देखिए, उनके क्रिकेटिंग शॉट्स देखिए, उनका हाफ बॉली देखिए, उनका फ्रंट फुट देखिए, उनका बैक फुट देखिए, उनका पुल देखिए, उनका लॉन्ग ऑन पे सिक्सर देखिए, उनका लॉन्ग ऑफ पे सिक्सर देखिए, उनका स्लिप में बैटिंग देखिए, उनका फाइन लेग पे बैटिंग देखिए, देखने ही रह जाएंगे आप। और वो भी मैंने जेमिमा का जब वो शॉट देखा, जब सामने, सीधे सामने से खड़ा होकर के ऐसे गेंद को लिया और ऐसे पीछे थर्ड मैन पे, विकेट कीपर के पीछे, क्या हुनर है। लेफ्ट आर्म से आए, राइट आर्म नहीं, लेफ्ट आर्म से आए दूसरी तरफ, जो उनका ऑफ साइड था उनको ऑन साइड बना करके लगा रही है शॉट्स। ये शॉट्स नहीं है, ये वो विश्वास है जो भारत की बेटियों के भविष्य को नई दिशा दे रही है। इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ये जो क्रिकेटर बेटियां हैं ना, ये सिर्फ क्रिकेट के शॉट्स, बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग, ये नहीं, वो जोश, वो परसिवरेंस, वो होशियारी और वो चंचलता, वो दृढ़ता, वो सब कुछ दिखा रही हैं। एक एक शॉट्स, एक एक स्किल को आप मेजर कीजिए तो आपको लगेगा कि वो पुरुषों से 1 इंच भी कम नहीं है। आप उन्हें मौका दे दीजिए, वो हर काम पुरुषों से बेहतर कर देगी। और इसीलिए आप जब सांख्य दर्शन में जाएंगे या आप भारतीय दर्शन को देखेंगे तो महिलाओं को प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति मतलब ये प्रकृति, वो अब शांत है, पुरुष चंचल है, वो गतिमान है, वो चलते रहता है पुरुष। और जयशंकर प्रसाद की आप अगर रचना पढ़ेंगे, कामायनी, तो आपको समझ में आएगा। तो प्रकृति ही महिला है, वही जननी है। तो ये जो हमारी क्रिकेट की बेटियां हैं ना, इन्होंने भारत की बेटियों को नई दिशा दे दी है। भारत में अभी देखिए कि मैं अभी देख रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी नौकरी कर रही हैं बेटियां। पुराना सेंसस है 2011 का और अभी तक डेटा उपलब्ध नहीं है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में 3,37,439, 2000 आंकड़ा 11 का मैं बता रहा हूं। अब तो ये निश्चित रूप से कई लाख पहुंच गया होगा, 8-10 लाख के आसपास होगा। जो टोटल, अगर एम्प्लॉयमेंट का जो टोटल डेटा है उसको आप इवेल्युएट करेंगे
तो उस वक्त ये 10% था, 11%, 10.93% था, लेकिन अब ये निश्चित रूप से 12, 14, 15% के आसपास होगा। अभी पार्लियामेंट में जो अभी 33% रिजर्वेशन पास हो गया है, तो 542 सीट है, तो समझिए कि 178, 179 सीट महिलाओं के कोटे में आ रहा है। तब उस लोकसभा में, ये जो निम्न सदन है, लोकसभा में अगर चुने हुए प्रतिनिधियों में 178, 180 के आसपास महिलाएं पहुंच रही हैं, तो आप कल्पना कीजिए महिलाओं की शक्ति का। अब ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई जी, अब लीजिए साहब पूरी महिला सशक्त हो गई, बिल्कुल नहीं। नंबर काउंट करता है, डेमोक्रेसी में नंबर्स काउंट करता है। एक के टॉप पर पहुंचने से हुआ लाभ, जरूर लाभ हुआ होगा, वो एक एस्पायरिंग रहा होगा, वहां से चीजें बदली होंगी निश्चित रूप से। लेकिन आप सोचिए 1976 से महिलाएं क्रिकेट खेल रही हैं, सपना पूरा हुआ 2025 में, 49 साल के बाद। 1976 से, 1976 में पहली बार कोलकाता में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज हुआ था। 1978 में इंग्लैंड के खिलाफ महिला क्रिकेट का वनडे सीरीज में आया, और 2020 तो अभी कुछ दिन पहले हुआ है 2006-7 में। तो बहुत नई बात है 2020 का मामला। तो लेकिन महिला टेस्ट क्रिकेट, महिला वनडे 49 वर्षों से, 48-49 वर्षों से अनवरत जारी है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि मीडिया का जिस तरह से झुकाव आया, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बाढ़ लगा हुआ है, एक एक शॉर्ट्स के वीडियो आपको रील्स मिल रहे हैं। कल लाइव था, व्यूअरशिप हाई थी परफॉर्मेंस में। और मैं समझता हूं ललित मोदी की मुझे एक बात याद आती है, हालांकि उसका जिक्र करना ठीक नहीं है, लेकिन ललित मोदी ने एक बार कहा था कि क्रिकेट को मैंने बिजनेस समझा, व्यापार समझा, पैसा समझा। और उस पैसे का उन्होंने एक तरीका बताया कि वो पैसा तभी हो सकता था जबकि क्रिकेट का यूएसपी, लोग क्रिकेट के प्रति दीवानगी ले आए। तो वो कैसे होगा कि जो अनबिलीवेबल काम है वो कर दे, मतलब ऐसा स्कोर बना दे जो अविश्वसनीय हो, फिर लोग उसके तरफ देखने लगेंगे। मतलब एक ओवर में अगर 36 रन बनाना हो, 6 छक्के लगाने हो और वो लग जाए, तो लोग देखने लगेंगे। क्योंकि लगता है कि इम्पॉसिबल काम होता है कई बार कि 6 छक्के लगाना हो, 36 रन बनाना हो। तो वो ललित मोदी कह रहे थे कि जब मैंने उसका ट्रायल किया तो एक आध दो गेम निकल गया, तब लगने लगा कि क्रिकेट एक बढ़िया व्यवसाय बन सकता है। हालांकि उन्होंने व्यवसाय बनाया, हमारी महिला क्रिकेटर, हमारी जो बेटियां हैं, उन्होंने व्यवसाय नहीं बनाया, वो भारत के तिरंगों को लेकर के आगे बढ़ रही थी। आज अगर कल्पना चावला गई, अनफॉर्चुनेट रहे 2003 में कल्पना चावला की जब जो वापसी हो रही थी स्पेस स्टेशन से, तो उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जो फ्लाइट लेके आ रहा था वो क्रैश कर गया। लेकिन अगर वो वापस आती, जैसा कि शुभम शुक्ला लेकर के वापस आए हैं स्पेस से अभी कुछ दिन पहले, अगर ऐसा होता तो वो एक बेहतरीन अचीवमेंट था। भारतीय मूल की थी, हालांकि वो अमेरिकन नागरिकता उनको मिल गई थी, लेकिन मूल तो भारतीय था, हरियाणा की बेटी थी वो। तो भारत की बेटियों में वो ताकत है जो स्पेस में भी जा सकती है। हेल्थ केयर में डॉक्टरों की भरमार है, इंजीनियरिंग में तो अब आप समझिए कि हर घर में एक इंजीनियर है, लड़की इंजीनियर पैदा हो रही है, डॉक्टर पैदा हो रही है। वो तो गॉन आर द डेज हो गया, वहां तो थी। लेकिन ये क्रिकेट जो एक माहौल बनाएगा बराबरी का, ताकत का, ये जो एहसास देगा, वो नौकरी करके भी नहीं होगा। क्रिकेट एक ऐसा एहसास देगा, क्योंकि ये फाइन ट्यून करके एक एक स्किल, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप लॉन्ग ऑफ पे सिक्स देखते हैं विराट कोहली का, तो यहां भी आपको सिक्स मिलेगा साहब। अगर आप लॉन्ग ऑन पे सिक्स देखते हैं उनका, तो यहां भी आपको मिलेगा साहब। उसी स्टाइल में, उसी तरीके से, उसी तरीके से स्टेप आउट होकर के वो छक्का लगा रही हैं। तो एक एक स्किल मैच कर रहा है। वहां तो आप कह सकते हैं कि चलिए हमने भी स्कोर किया, अब यूपीएससी में टॉप कर रही हैं, कर रही हैं, लगातार 1 2 3 रैंकिंग बेटियां ला रही हैं, कर रही हैं, सीबीएसई में, आईसीएसई बोर्ड में टॉप कर रही हैं बेटियां। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन क्रिकेट जिस तरीके से बुखार पैदा करेगा, वो कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगा, कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगा। और मैं बता रहा हूं आने वाले दिनों में जो मेल क्रिकेटर हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। उनको अब अपने से तो चुनौती है ही है। कल को ये बेटियां लगातार अगर वर्ल्ड कप जीतती रही, तो उनके ऊपर दबाव होगा।
कि ये बेटे किसी लायक नहीं है। आप सोच लीजिए, अगर ये हर वर्ल्ड कप भारत की बेटियां जीतती चली गई और मेल वर्ल्ड कप भारत हारता चला गया, तो क्या स्थिति होगी? लोग देखना छोड़ देंगे उनको। ये है भारत की बेटियों का इंपॉर्टेंस, ये है 2 नवंबर 2025 का इंपॉर्टेंस। और इसीलिए मैंने कहा कि लोपामुद्रा, मैत्रेयी और गार्गी के बाद, वो हालांकि अध्ययन अध्यापन में, बौद्धिक बौद्धिकता में, ज्ञान में वो उसकी परिचायक हैं, ये स्पोर्टिंग ज्ञान का परिचायक है। ये स्पोर्टिंग ज्ञान का परिचायक है ये बेटियां। इनमें भी कोई ज्ञान की कमी नहीं है। अब केवल वेद की ऋचाएं लिख करके आप ज्ञानी हो जाए, ऐसा नहीं है। इनमें भी एक दर्शन है। मैं इसीलिए कहता हूं कि क्रिकेट जो है वो एक दार्शनिक खेल है, बहुत अद्भुत गेम है ये, और इसको क्रिकेट खेलने वाला ही समझ सकता है। हमारे जो दर्शक क्रिकेट कभी खेले होंगे या अभी भी खेलते होंगे, हमारे जो नौजवान दर्शक हैं, साथी हैं, वो अगर समझेंगे तो शायद मेरी भावना को वो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि क्रिकेट का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने आज तक महिला क्रिकेट देखा ही नहीं था। मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि मैंने आज तक महिला क्रिकेट कभी यदा कदा अगर कहीं कुछ आ रहा होता था तो 1-2 मिनट देख लिया, बहुत। लेकिन कल के बाद अब मुझे लगता है कि मैं महिला क्रिकेट ही देखूंगा, उसे ही आगे बढ़ाऊंगा, उस पर ही फोकस करूंगा, उसके लिए दुआएं करूंगा, उसके लिए चीयर्स करूंगा, उसकी हौसला अफजाई करूंगा, उसके लिए कार्यक्रम बनाऊंगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं अगर महिला क्रिकेट के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं तो इसे आप शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, और महिला क्रिकेटरों की उपलब्धि को शेयर कीजिए। ये लोपामुद्रा से कम नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और अभी भी जो गांव में, ग्रामीण इलाकों में जो लड़कियों की स्थिति है, उसके ऊपर ये आप समझिए तूफान लाएगा, उन माँ बाप के ऊपर तूफान लाएगा ये। क्योंकि उनकी भाषा, क्रिकेट की भाषा गांव गांव तक पहुंचती है। अखबारों के पहले पन्ने पर वर्ल्ड कप जीत की खबर है, सोशल मीडिया पर है, टेलीविजन पर है, हर जगह छा गया। सूचना के हर केंद्र में महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का है। आज प्रधानमंत्री उनसे मिल रहे हैं, मिलेंगे ही। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मिलेंगे, और प्रधानमंत्री जब महिला क्रिकेटरों से मिलेंगे और फिर जब प्रधानमंत्री संदेश देंगे, आप मान के लगिए चलिए कि अगली बार जब मन की बात आएगा तो उसमें भी प्रधानमंत्री जिक्र करेंगे। और प्रधानमंत्री जिक्र नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को बहुत कुछ करना चाहिए इन बेटियों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये भारत के बेटियों के उत्थान का दिन है। इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होगा, बहुत सामाजिक प्रभाव पड़ेगा महिलाओं पर और भारत की बेटियों पर। अब वो खुद को कमतर महसूस नहीं करेगी अगर इसी तरीके से वो चैंपियन बनती रही। ओलंपिक में जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस आगे बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स में, बाकी स्पोर्ट्स में जो उनका परफॉर्मेंस है वो आगे बढ़ रहा है, अगर ऐसा रहा तो इसका इम्पैक्ट भारत के महिला समाज पर होगा। और जो उनको पुरुष प्रधान समाज दबाने की चेष्टा करता है, वो अब चेष्टा करना बंद कर देगा और वो अपना हक खुद ही ले लेगी। तो आपको बैंक अकाउंट भी खुलेगा, आपको संपत्ति का भी अधिकार है, नौकरी तो आप कर ही रही हैं, कमा ही रही हैं, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ हो रही है, समाज में, घर में निर्णय लेने का भी अधिकार आपको हो रहा है। तो इस वर्ल्ड कप की जीत का की गूंज जो है, वो इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ महिलाओं के जीवन के लिए बहुत बेहतर संदेश लेकर के आया है। और ये आप सफलीभूत होते हुए देखेंगे आने वाले दिनों में। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो अनायास ही नहीं कह रहा हूं, या कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं कह रहा हूं, ये आप होते हुए देखेंगे। कल के जीत का इम्पैक्ट भारत की बेटियों पर, भारत की महिलाओं पर क्या होता है, वो गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। और यहां से एक बहुत बड़ा फ्लिप भारत की महिला समाज को मिला है, और इसके लिए भारत की वो बेटियां साधुवाद, बधाई के पात्र हैं। हजारों सल्यूट है, हजारों सलाम है
उनको हमारी शुभकामनाएँ हैं कि वाइब नेटवर्क की दिल खोल करके ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।